नमस्कार, मैं शालू स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सफ़र माँ बनने में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हेयर फॉल के बारे में। यह क्यों होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है और भी 2-3 प्रश्न होंगे जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बालों का झड़ना क्यों शुरू हो जाता है। तो बेसिकली यह कई कारणों की वजह से होता है। तो उसमें सबसे पहला और सबसे मेन कारण है आपकी प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो हमारी बॉडी में कई तरीके के हार्मोनल चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। हो सकता है कि अभी तक आपके बाल जो बहुत ही सुंदर हुआ करते थे वो अचानक से रफ हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं और टूटना झड़ना शुरू हो चुके हैं। वहीं कई बार अपोजिट रिएक्शन भी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए जो कि हमारे बाल टूटना कम हो जाए। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखना है वो है स्ट्रेस ना लेना। हमें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। यही हमारी प्रेगनेंसी को हेल्दी भी बनाता है और हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मानती हूँ कि आज के टाइम में यह इतना आसान नहीं कि आप किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना लें, पर अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी स्ट्रेस होता है तो कोशिश कीजिए कि आप अपना ध्यान उन सब चीज़ों में बटाएं जहाँ जो आपको करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, आप किसी अच्छी जगह को विज़िट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन वीडियोस देख के किसी भी तरीके की क्राफ्टिंग की चीज़ों में ध्यान बटा सकते हैं अगर एक आप हाउसवाइफ हैं। दूसरा, आपको ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने खाने पीने का। आपको भरपूर मात्रा में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। दूसरा, आपको अच्छे से वेजिटेबल्स, अच्छे से फ्रूट और सभी तरह के मल्टीविटामिन्स और मल्टी प्रोटीन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो सबसे दूसरा, आपको अपना खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा, आपको अपनी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की गई सभी तरीके की मेडिसिन्स ऑन टाइम लेनी है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आज के टाइम में हम बहुत बार अपनी दवाइयों को लेना स्किप कर सकते हैं, बीइंग ए मॉम, बीइंग ए हाउसवाइफ, बीइंग अ वर्किंग वूमेन। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें अपनी जो भी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन्स होती हैं, जिसमें कि फॉलिक एसिड होता है, मल्टीविटामिन्स होती है, कैल्शियम, आयरन और भी जो भी आपको मेडिसिन्स डॉक्टर्स की तरफ से प्रिस्क्राइब की जाती हैं, आपको उन सब मेडिसिन्स को एज़ पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेना है, स्किप नहीं करना है। और अगर आप स्किप नहीं करेंगे, अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे और अच्छे से खाना खाएंगे, तो यही आपकी वॉमिटिंग एंड नोज़िया जैसी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स को कम करता है। अगर आप अच्छे से खाएंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, टाइम पे मेडिसिन लेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इन सब चीज़ों को फेस नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो सब चीज़ें प्रेगनेंसी में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि हम अपनी हेल्थ और अपनी मेडिसिन का प्रॉपर ध्यान रखें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपना खाना अच्छे से रखें। उसी से हमारा स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने बालों को रेगुलर मसाज कीजिए। धोने से पहले ज़रूर अपने बालों को मसाज कीजिए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी ऑयल जो भी आप अपने बालों में यूज़ कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के दौरान जो भी ऑयल आपको सूट कर रहा है, उसको थोड़ा सा गुनगुना कीजिए और हो सके तो उसको अपने बालों में रात को अप्लाई कीजिए, जिससे कि आपका जो स्कैल्प होता है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और अगली सुबह उसको धो दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप रात को मसाज करना भूल गए हैं, तो कोशिश कीजिए कि बालों को धोने से 2 घंटे पहले कम से कम अपने बालों में हेयर ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, गुनगुने हेयर ऑयल से। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप बहुत सारे मार्केट में एसेंशियल ऑयल्स अवेलेबल हैं, तो अच्छी रिजल्ट्स के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं और अपने ऑयल के साथ मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगी कि हमें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट, जो भी शैम्पू, कंडीशनर्स, जिस भी तरह के प्रोडक्ट हमें अपने बालों में यूज़ कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो कम से कम केमिकल फ्री हो सके तो आप हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप शैम्पू में, बेसिकली कंडीशनर और शैम्पू में ध्यान रखिए कि वो सल्फेट फ्री हो और सिलिका युक्त या फिर बायोटीन उन
शैम्पूज़ या कंडीशनर में होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने बालों को नेचुरली ड्राई कीजिए। आप अपने बालों को सुखाने के लिए किसी भी तरीके का ब्लोअर, किसी भी तरीके का हेयर ड्रायर यूज़ ना करें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा प्रेगनेंसी में। तो बालों को आपको नेचुरली ड्राई करना है। अब हम आते हैं अपने बालों में किसी भी तरीके का हेयर ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें अपने बालों में हेयर ट्रीटमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके ही लिए नहीं, आपके होने वाले बच्चे के लिए भी हानिकारक होता है। जी हाँ, केमिकल्स में जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारी स्किन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर तक जा सकते हैं, और वहीं हम जब उन केमिकल्स को अप्लाई करके सांस लेते हैं तो वह हमारी सांस के थ्रू भी अंदर जाते हैं, जो कि हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। लेकिन आजकल का जो टाइम है, हम अपनी जो प्रेगनेंसी लेते हैं वो बेसिकली आफ्टर 30 या 30, 27, 28 के आसपास लेते हैं। तो देखने को मिलता है कि ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप अपने घर में ही या तो हीना अप्लाई कर लें अपने बालों में, और अगर आप हीना के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, फिर अगर आप अपना हेयर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हेयर कलर के लिए अमोनिया फ्री प्रोडक्ट का यूज़ करें, और कोशिश करें कि जो हेयर कलर आप करने वाले हैं वह आप अपने आप से ना करें, वह आप अपने किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प से करवा लें। लेकिन फिर भी अगर आप अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ आजकल बहुत जगह देखने को मिलती हैं, तो आप अपने बालों में हेयर कलर को अप्लाई करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से कवर कर लें, अपनी बॉडी को अच्छे से कवर कर लें, और तब जाके और मिनिमम टाइम के लिए आप उस कलर को रखिए और हेयर वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने बालों को नेचुरली ड्राई कीजिए। आप अपने बालों को सुखाने के लिए किसी भी तरीके का ब्लोअर, किसी भी तरीके का हेयर ड्रायर यूज़ ना करें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा प्रेगनेंसी में। तो बालों को आपको नेचुरली ड्राई करना है। अब हम आते हैं अपने बालों में किसी भी तरीके का हेयर ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें अपने बालों में हेयर ट्रीटमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके ही लिए नहीं, आपके होने वाले बच्चे के लिए भी हानिकारक होता है। जी हाँ, केमिकल्स में जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारी स्किन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर तक जा सकते हैं, और वहीं हम जब उन केमिकल्स को अप्लाई करके सांस लेते हैं तो वह हमारी सांस के थ्रू भी अंदर जाते हैं, जो कि हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। लेकिन आजकल का जो टाइम है, हम अपनी जो प्रेगनेंसी लेते हैं वो बेसिकली आफ्टर 30 या 30, 27, 28 के आसपास लेते हैं। तो देखने को मिलता है कि ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप अपने घर में ही या तो हीना अप्लाई कर लें अपने बालों में, और अगर आप हीना के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, फिर अगर आप अपना हेयर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो हेयर कलर के लिए अमोनिया फ्री प्रोडक्ट का यूज़ करें, और कोशिश करें कि जो हेयर कलर आप करने वाले हैं वह आप अपने आप से ना करें, वह आप अपने किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प से करवा लें। लेकिन फिर भी अगर आप अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ आजकल बहुत जगह देखने को मिलती हैं, तो आप अपने बालों में हेयर कलर को अप्लाई करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से कवर कर लें, अपनी बॉडी को अच्छे से कवर कर लें, और तब जाके और मिनिमम टाइम के लिए आप उस कलर को रखिए और हेयर वॉश कर लीजिए। तो आज मैंने आप इसको इस वीडियो में बताया कि हमारी प्रेगनेंसी में हेयर फॉल क्यों होता है, जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। अब हेयर फॉल को कैसे रोका जा सकता है? पहला मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सेकंड मैंने आपको बोला है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। थर्ड मैंने आपको बोला है कि आपको अपने मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स ऑन टाइम लेना है, स्किप नहीं करना है। फोर्थ मैंने आपको बोला है कि आपको अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला है कि आपको अपने बालों को नेचुरली ड्राई करना है, और अपने बालों के लिए कम से कम केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। और आखिरी मैंने आपको बोला है कि आपको अपने बालों को ऑयलिंग किस तरीके से करना है। तो ये थी हमारी आज कुछ समस्याएं जो बालों से रिलेटेड प्रेगनेंसी के दौरान हमें देखने को मिलती हैं।
कुछ नुस्खे मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि आप अपने प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। पहला, आप अपनी बालों के लिए रात में मेथी को 1 या 2 चम्मच भिगो के एक बाउल में रख दीजिए। सुबह उसको छानिए और उसका जो पानी होता है सुबह धोने के बाद आप अपने बालों में डाल लीजिए। ये आपके बालों को टूटने से और भी ज़्यादा कम कर देगा। एक आप क्या कर सकते हैं कि आप एग वाइट, एग येलो नहीं, एग वाइट को निकालिए और किसी भी तरीके के ऑयल में उसको मिक्स कीजिए और अपने बालों में धोने से पहले अप्लाई कर लीजिए। यह भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर यह वीडियो आपको किसी भी तरीके से सहायक लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।